हर हर महादेव दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पासा, डाइस, पासा या डाइस। देखिए, पासा हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो मान लीजिए हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पासा बहुत आसान है। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए इसको डिस्कस किया जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय का मतलब हो गया थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल मतलब कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो पासा एक त्रिविमीय आकृति होती है। पासे में 6 फलक, फलक को आप इसका सरफेस बोलते हैं। 8 कोने, 8 कोने का मतलब ये कॉर्नर हो गया। और 12 कोरे या भुजाएं मतलब 12 साइड्स होते हैं। ये जो साइड्स आपको दिख रही हैं ये साइड्स होती हैं। तो 6 फलक मतलब इसे बोलते हैं सरफेस। कुछ लोगों का था कि सर आप इंग्लिश में नहीं बताते हैं, दिक्कत होती है। कोने का मतलब होता है कॉर्नर और कोर या भुजाओं को बोलते हैं साइड्स। ठीक, अब देखिए पासा 2 प्रकार का होता है। पासा आप लोग देखे हैं, जो आप लूडो की गोट खेलते थे वो एक पासा होता था। उस पर 6 फलक होते थे ना, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता था, वही चीज़ है। पासा 2 प्रकार का होता है। पासे के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे तो पासा 2 प्रकार का होता है। मतलब पासा का प्रकार कितना होता है भाई? 2 प्रकार। कौन कौन सा? एक होता है मानक पासा, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। मानक पासे को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इसमें मैंने लिखा है कि ऐसा पासा जिनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता। 2 निकटवर्ती कौन कौन सा? जैसे इस फलक के कितने निकटवर्ती होते हैं? देखिए, एक फलक के 5 नहीं सॉरी एक फलक के 4 निकटवर्ती और एक विपरीत सतह होती है। मतलब किसी भी फलक को, कोई भी फलक होंगे, अगर एक फलक लेंगे तो इसके 4 निकटवर्ती सतहें होंगी, निकटवर्ती सतह, और एक सतह इसकी क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक, तो 4 निकटवर्ती, अभी जैसे इस सतह की बात करें तो इसके निकटवर्ती ये दोनों सतहें हैं। ये हो गया इसका निकटवर्ती, ये भी हो गया। तो मैंने क्या लिखा है कि ऐसा पासा जिनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता। चाहे आप इसको जोड़ लीजिए, चाहे इसको जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ने पे अगर ना दिखे तो 7 ना दिखे तो ये कौन सा पासा होता है? मानक। जबकि विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग, ये देखिए मैंने 7 अवश्य लिखा है। अवश्य मतलब एकदम श्योर है कि ये होगा। कभी देखिए ऐसे मत जोड़ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, तो ये मानक पासा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 2 6, 6 1 7, ऐसे मत जोड़ के देखिएगा। ठीक ना, आप केवल 2 देखिएगा। 4 2 6, 4 1 5, 1 2 3। तो अगर 7 नहीं मिला तो ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। अब इसका दूसरा पासा है साधारण पासा। देखिए, मानक पासा हो गया, अब साधारण पासा। साधारण पासा को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल डाइस, सिंपल डाइस, या इसको नॉर्मल डाइस भी बोलते हैं, नॉर्मल डाइस। ठीक ना, इसमें मैंने लिखा है कि ऐसा पासा जिनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 अवश्य होता है। मानक पासे में नहीं होता था, इसमें होता है, परंतु विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी। वहाँ 7 अवश्य होता है और यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, मैंने उन दोनों पासों को एक शॉर्टकट में लिख के एक चार्ट बना दिया है। यहाँ मैंने लिखा है पासा, यहाँ लिखा 2 निकटवर्ती सतहों का योग, और यहाँ लिखा है विपरीत सतहों का योग। तो अगर मानक पासा होगा तो 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 अवश्य होता है। और अगर साधारण पासा होगा तो यहाँ 7 अवश्य होगा, यहाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पासा हल करने के नियम।
देखिए पासा हल करने के नियम क्या हैं, ये नियम है, ये पासा है, कहाँ कहाँ किस किस पासे में लगेगा वो देखा जाएगा। नियम में पहला मैंने बताया मानकता का नियम। मानकता का नियम केवल मानक पासे में लगता है, साधारण पासे में नहीं लगता। और मानकता का नियम क्या है, जो मानक पासा है उसकी जो परिभाषा है ना, वही इसका नियम है कि विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो अगर 7 नहीं होगा तो अगर निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होगा तो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 अवश्य होगा। ये मानकता का नियम हो गया। दूसरा नियम है दो निकटवर्ती रंगों अंकों आकृतियों का नियम। अब देखिए अंक के साथ रंग भी आया, आकृति भी आया, तो अगर रंग दे दिया जाएगा जैसे लाल नीला पीला हरा ऐसे करके रंग दिया रहेगा तो उसके हिसाब से, और आकृति दी रहेगी तो उसके हिसाब से। ये दोनों पासे में लगता है, चाहे वो मानक हो चाहे साधारण हो। 4 उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। आप जो पासा दिया होगा उसमें से देखिएगा कि जिसके विपरीत पूछा जाएगा वो किस किस पासे में है और उसके साथ कौन कौन सा रंग अंक आकृति जो भी दिया होगा वो दिया है, उन सबको आप अलग कर लीजिएगा। अभी आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसको कर लीजिएगा तो जो नहीं मिलेगा ना वही उसके विपरीत होगा। और अगला है चक्रीय गुणन का नियम। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है और मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम क्वेश्चन इसी नियम पे हल होते हैं, और ये भी किस में लगता है, दोनों पासे में लगता है। तो आप लोग जो है इस नियम को सबसे पहले लगाने की कोशिश करिएगा, ये सबसे सटीक नियम होता है। मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपका नियम है। एक बार ना आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर शुरू करा जाए। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपका जो क्वेश्चन होगा ना बिल्कुल इसी तरह का होगा। ये पूरा क्वेश्चन का एक सेट है और यहाँ पे 2 पासे दिए हुए हैं। तो देखिए इसको हल करना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको पासे का क्वेश्चन मिले ना तो सबसे पहला काम आप लोग ये करिएगा कि चेक करिएगा कि क्या वो मानक पासा है कि साधारण पासा है। अब कैसे याद करेंगे कि देखिए मानक मतलब स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे आपके मंत्री हुए, विधायक हुए या कोई भी बड़े सेलिब्रिटी हुए, जो स्टैंडर्ड होता है ना उसके अगल बगल साथ कोई नहीं होता है। वो अकेले चलते हैं, लोग उनके पीछे चलते हैं या उनके आगे चलते हैं। तो आगे कम लोग होते हैं, पीछे ज़्यादा लोग होते हैं, उनके साथ कोई नहीं चलता। तो जो स्टैंडर्ड होगा ना उसके साथ मतलब अगल बगल निकटवर्ती साथ नहीं होगा और विपरीत साथ होगा। मतलब विपरीत साथ होंगे लोग लेकिन अगल बगल में साथ नहीं होंगे। तो आप ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि जो स्टैंडर्ड होगा उसके अगल बगल मतलब विपरीत निकटवर्ती कोई साथ नहीं होगा, साथ मतलब साथ नहीं होगा, और विपरीत क्या होगा, वो साथ होगा मतलब सात होगा। तो स्टैंडर्डाइज में निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होता है, विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे क्या ये मानक पासा है कि साधारण पासा। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो 2 ठो दिया है, तो 2 नहीं दिया है, ये एक पासा है, इसी को ऐसे घुमा घुमा के दिया है, जैसे अलग अलग तरह से रोटेट करके दिया हुआ है। तो एक बार ये ऐसे रोटेट किया तो यहाँ 4 3 5 दिखा, फिर इसको ऐसे घुमा दिया तो 1 5 3 दिखा, मतलब इस तरह से अलग अलग रोटेशन में दिया है। तो सबसे पहले चेक करिए, ये देखिए 4 3 7 मिल गया ना, 7 मिल गया मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। अब ये कौन सा पासा हो गया, मानक पासा, अरे साधारण पासा हो गया। अब साधारण पासे को हल करने का नियम, अब आपके पास 3 नियम है। एक चक्रीय गुणन का नियम है, एक 2 निकटवर्ती रंगों अंकों सतहों का नियम है, एक था 4 उभयनिष्ठ रंगों अंकों सतहों का नियम। अब देखिए इसमें पहले मैं दूसरा, मानक पासा नहीं है तो पहला नियम खत्म हो गया, दूसरा नियम लगाते हैं। दूसरा नियम क्या कहा था कि 2 निकटवर्ती मतलब कोई 2 निकटवर्ती रंग अंक सतह कुछ भी हों, बस उनको देखिए। इसमें क्या है, 3 है 5 है, इसमें क्या है 3 है 5 है, ये कॉमन हो गया ना, 2 अंक कॉमन हो गया ना। अब हमारे पास यहाँ दिख रहा है 1 और यहाँ दिख रहा है 4, तो 1 के विपरीत कौन सा अंक मिलेगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा भाई 4। ये सिंपल सा, अगर 2 ठो कॉमन मिल गया तो बस
2 कॉमन मिल गया, 4 कॉमन मिल गया, जितने फिगर रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग कॉमन ढूंढते रहेंगे। तो चलिए आते हैं एक दूसरे सवाल पे। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पे ये पासा दिया हुआ है 3, ये 3 अलग अलग पासे नहीं हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक ये पासा हो गया आपका, एक फिगर इसका ऐसे दिया है, फिर इस फिगर को मैं ऐसे पलट दिया। अब देखिए ये दूसरा फिगर हो गया, इस वाले को मैं किसी भी तरह से और पलट दिया, ऐसे कर दिया। अब ये देखिए ये तीसरा फिगर हो गया। मतलब पासा एक ही है ना, लेकिन इसको हम ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से ऐसे रोटेट करके दिखा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पासा सब एक ही जैसा होता है, मतलब एक ही होता है, उसी को अलग अलग करके दिखाया जाता है। इसे लगाएंगे कैसे, सुनिए। आपको मैंने कहा था कि सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि मानक है कि साधारण है। अब देखिए मानक है कि नहीं है, ये 4 3 7 मिल गया ना, जैसे 7 मिला बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी को पलट पलट के दिया है ना। तो जब उसी को पलट पलट के दिया है तो एक उसी में है, तो दूसरा वाला सब उसी का ही रूप है, तो ये मानक पासा नहीं है। मतलब इसमें अब हम लोग मानकता का नियम नहीं लगाएंगे, अब सीधा सीधा साधारण पासा हो गया। इसमें आपको मैंने बताया कि आप सीधा सीधा एक काम करिएगा, चक्रीय गुणन का नियम लगाइएगा। पहले तो दूसरा नियम जो था कि 2 कॉमन कोई मिल जाए। अब हमें 6 देखना है। आप देखिए 5 3 यहाँ पे है, 5 3 यहाँ पे है, तो यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये दूसरा नियम है। तीसरे नियम के हिसाब से 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के साथ देखिए 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन नहीं मिल रहा है ना, 4 संख्याएं, तो उसको छोड़ दीजिए। आप सीधा सीधा चक्री गुणन का नियम निकालिए। और चक्री गुणन का नियम लगाने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप कोई 2 फिगर ऐसा पकड़िए जिसमें कोई एक संख्या कॉमन हो। जैसे कि देखिए 3 4 5 यहाँ पे है, यहाँ अगर हम लेते तो इन दोनों में 3 5 कॉमन हो जाता, तो इसको छोड़ दीजिए। आप इस वाले फिगर को ले लीजिए और इस वाले फिगर को ले लीजिए। इसमें आप देखेंगे ना, इस 3 के अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना। तो जब इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो बस ये हमारा काम कर देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर ए एंड सी, ए और सी से। इसको क्यों नहीं लिए भाई हम, इसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि हमें 3 के साथ कोई और चीज़ कॉमन नहीं चाहिए था, क्योंकि 3 के साथ यहाँ पे 4 5 दिख रहा है और 3 के साथ यहाँ पे 5 6 दिख गया। और जबकि मेरी शर्त थी कि एक जो हम संख्या ले रहे हैं उसके साथ कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, लेकिन इसके साथ है तो इसके साथ भी वो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, बस समझिएगा, बहुत आसान काम है। इसको ना ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिएगा। तो जैसे हम 3 के आगे बढ़ेंगे तो हमें 3 के आगे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5 के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या किया मैंने, 3 को पकड़ा और 3 से ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो 3 के आगे बढ़े 5 मिला, 5 के आगे बढ़े 4 मिला। अब देखिए यही सेम काम यहाँ पे भी कर दीजिए। 3 के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे 3 था ना, यहाँ पे 3 के आगे बढ़े तो 2 मिला और यहाँ पे क्या मिला, 6 मिला। अच्छा देखिए हमें क्या चाहिए था, 6 के विपरीत चाहिए था ना, तो 6 के विपरीत क्या मिल गया, 4 मिल गया। ये हो गया आंसर, ठीक ना। तो 6 के विपरीत क्या मिलेगा, 4। अब सपोज करिए कि अगर आपसे पूछ लेता कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप बताइए 3 के साथ क्या क्या दिखा हमें, तीसरा वाला नियम 4 वाला, 4 कॉमन। तो 3 के साथ मुझे क्या क्या दिखा, 5 दिखा, 4 दिखा, 2 दिखा, 6 दिखा। 3 के साथ क्या नहीं दिखा, 1। तो जो नहीं दिखा वो पीछे होगा, 3 ऊपर होगा तो 1 नीचे होगा, 3 सामने होगा तो 1 पीछे होगा, 3 इधर वालों को दिख रहा होगा तो इधर वालों को 1 नहीं दिख रहा होगा। तो अगर यहाँ 3 के विपरीत पूछता तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। मतलब 3 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 6। देखिए ये हम जो पहले बताए थे साधारण पासे में कि विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 हो भी सकता है और नहीं भी। तो देखिए 3 1 4 नहीं हुआ, 5 2 7 हो गया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये पासा हल करने का नियम होता है। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए पासे में
रंग पीला के विपरीत कौन सा रंग होगा। अब यहाँ अंक नहीं आया ना, तो अंक नहीं है तो हम इसे मानक और साधारण में बांट नहीं सकते। अब हम इसको साधारण मान के ही लगाएंगे, चाहे साधारण मान के लगाइए चाहे मानक मान के लगाइए। मानक भाषा तो अब चेक होगा नहीं क्योंकि अंक दिया ही नहीं है, तो आप इसको सिंपल सा वही चौथा वाला नियम चक्री गुणन का कोशिश करिएगा कि सबसे पहले चक्री गुणन का ही नियम लगाएं। अब देखिए हमें पूछा है कि पीला के विपरीत, तो आप मुझे कोई दो फिगर ऐसा बताइए जिसमें पीले के अलावा और कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। तो पहले देखिए पीला यहाँ पे है, पीला के साथ नारंगी और नीला है, पीला है तो नारंगी यहाँ पे भी मिल गया, तो इस फिगर को मत लीजिए। पीला यहाँ है तो लाल और नीला, देखिए इसमें भी नीला है इसमें भी नीला है, तो ये भी फिगर चला गया। पीला के साथ लाल और क्या मिल गया, गुलाबी, मतलब कि पीला के साथ जो कॉम्बिनेशन बना है पीला के साथ वो पहले और चौथे फिगर का, इन दोनों को मैंने क्यों नहीं लिया, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, बहुत आसान है। आपको जो पूछा गया है सबसे पहला प्रायोरिटी उसे दीजिएगा। आप ऐसा दो फिगर चुनिए जिसमें जो पूछा गया है वो हो, उसके अलावा जो बाकी दोनों दिख रहे हैं ना, ऐसा फिगर आपको उसके साथ लेना है जिसमें वो दोनों ना दिख रहे हों। जैसे फिर से समझिएगा, पीला के साथ नारंगी और नीला दिख रहा है यहाँ पे पीला के साथ गुलाबी और नारंगी दिख रहा है, तो आप बताइए यहाँ पीले के साथ नारंगी आ गया तो यहाँ भी पीले के साथ नारंगी आ गया, तो ये फिगर हमारे काम का नहीं रह गया। इस वाले को मैंने लिया इसके साथ, तो यहाँ पे पीला था, पीला नीला लाल, ये देखिए पीला के साथ यहाँ भी नीला दिख रहा था यहाँ भी नीला दिख गया, तो ये भी फिगर हमारे काम का नहीं रहा। अब यहाँ पीला के साथ, यहाँ देखिए पीला के साथ लाल दिखा गुलाबी दिखा, तो अब यहाँ पे पीला के साथ नारंगी दिखा नीला दिखा, अलग अलग हो गया ना। अब क्या करिएगा, यहाँ से इसको क्लॉकवाइज जैसे घुमा दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पीला आएगा, पीला से आगे बढ़ेंगे तो नीला आएगा, और नीला से आगे बढ़ेंगे तो नारंगी आएगा, ठीक ना। ऐसे क्लॉकवाइज बढ़िएगा। यहाँ से भी आप ऐसे क्लॉकवाइज बढ़ जाइए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीला लिखेंगे, पीला, पीला के आगे बढ़े तो क्या मिला भाई हमें, गुलाबी मिल गया, तो यहाँ गुलाबी लिख दिए। और उससे आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या दिख गया, लाल दिख गया। देखिए नारंगी के विपरीत लाल हो गया, नीला के विपरीत गुलाबी हो गया। अब बताइए दो जगह पीला है ना, अब हमारे पास 5 कलर दिख गए, एक कलर ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, वो कौन सा कलर है, नारंगी दिखा, नीला दिखा, गुलाबी दिखा और लाल दिखा। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा कलर नहीं दिख रहा है। अब जो कलर नहीं दिख रहा है, देखिए जितने कलर इसमें दिए थे ना, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसे देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हम लोग सीधे सीधे चेक करेंगे ऑप्शन। तो आइए मैं इसका ऑप्शन देता हूँ आपको। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABCD। देखिए जैसे ऑप्शन हम लिखेंगे ना तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन दिया है बैगनी, लाल, गुलाबी, नीला। बैगनी, लाल, गुलाबी, नीला। देखिए ये फंसाने वाला क्वेश्चन था ना भाई। हमें जितने कलर मैं निकाला वो सब इसमें ऑप्शन दिए थे। अब देखिए जैसे मैं ऑप्शन देखा क्वेश्चन में ऑप्शन, अब ऐसा तो कोई एग्ज़ाम होगा नहीं जिसमें ऑप्शन ना दिया हो। अगर ऑप्शन नहीं दिया होगा ना तो वो कलर इसमें दिखेगा, अगर वो कलर नहीं दिखा ना तो सीधा सीधा उत्तर लगा दीजिएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जितना दिख रहा था वो सब दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए पीला के साथ नीला दिख गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। पीला के साथ नारंगी ऑप्शन में है ही नहीं। पीला के साथ गुलाबी दिखा था, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। और पीला के साथ लाल दिख गया, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। तो कौन सा बच गया? बैगनी। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई? बैगनी। तो अगर कभी ऐसा रंगों को लेके आए, रंगों में अक्सर ऐसा होता है, रंगों को लेके आए ना तो आप सीधा सीधा ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में जो कलर अलग दिया होगा बस वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए पासे में हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा?
अब देखिए, आप पहले ये देखिए, हरे के साथ आप कोई दो फिगर ऐसा पकड़िए जिसमें एक रंग कॉमन हो और उसके अलावा बाकी दोनों कॉमन ना हो। जैसे यहाँ जामुनी जामुनी दिख गया, ये खत्म हो गया, इसके साथ यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, जामुनी बैगनी दोनों कॉमन हो गया ना। इस फिगर को छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। देखिए इन दोनों फिगर से आप निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर बी एंड डी। अच्छा, किसी ने देखा कि सर नहीं, सी और डी में भी बस केवल एक तो कॉमन है, तो वो भी लिख दिया फ्रॉम फिगर सी एंड डी। ठीक ना, दोनों फिगर से कॉमन मिल रहा है ना। चलिए अब दोनों से लगाएंगे हम लोग। सबसे पहला काम करेंगे, बी और डी को लेंगे, तो जो इनसे लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे। देखिए जामुनी और जामुनी दोनों में कॉमन है, तो जामुनी कॉमन है और यहाँ पे जामुनी कॉमन है, तो जामुनी से इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ क्या आएगा भाई, देखिए यहाँ पे आएगा जामुनी, जामुनी के आगे बढ़ेंगे तो क्या मिला हमें, लाल, वहाँ से आगे बढ़े तो क्या मिला, नारंगी। अच्छा, उस वाले फिगर में जामुनी से ऐसे मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हमें यहाँ पे मिला था जामुनी, उसके आगे क्या मिलेगा, बैगनी, और उसके आगे क्या मिलेगा, हरा। तो हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग मिल गया, नारंगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब जो इससे लगाएंगे सी और डी से, अब देखिए जो सी और डी से लगाएगा ना उसके लिए, अब सी और डी में कौन सा रंग कॉमन है, हरा। यहाँ से तो देखते ही आप बता सकते हैं कि कौन सा रंग होगा। देखिए हरा के साथ लाल, नीला, जामुनी, बैगनी दिख गया ना। क्या नहीं दिखा, क्या नहीं दिखा, नारंगी। आइए यहाँ से घुमाते हैं इसको, तो हरा, नीला, लाल, वहाँ निकालेंगे हरा, जामुनी, क्लॉकवाइज चलना है भाई, बैगनी। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या दिखा, हरा, नीला, लाल, हरा, जामुनी, बैगनी। क्या नहीं दिखा था, यहाँ पे नहीं दिखा था, नारंगी। ये देखिए हरा के विपरीत क्या हो जाएगा, नारंगी। अच्छा देखिए लाल के विपरीत बैगनी मिला है, यहाँ भी लाल के विपरीत बैगनी मिला है। यहाँ देखिए जामुनी, जामुनी 2 बार आया है, तो देखिए जामुनी है ना, तो जामुनी के साथ लाल दिखा, नारंगी दिखा, बैगनी दिखा, हरा दिखा, तो क्या नहीं दिखा, नीला नहीं दिखा। तो जामुनी के विपरीत नीला हो जाएगा, लाल के विपरीत बैगनी हो जाएगा, और नारंगी के विपरीत देखिए सेम चीज़ मिला है ना। तो आप कोई 2 फिगर ऐसा पकड़िएगा जिसमें एक रंग या अंक या आकृति कॉमन हो, बाकी दोनों कॉमन ना हो, और जो पकड़िएगा ना उससे क्लॉकवाइज ही घुमाइएगा। ये नहीं कि एक क्लॉकवाइज घुमा दें और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर जी कैसे पढ़ाया रहा, कुछ समझ में ना आया, कुल गलत सलत होत बा। जो क्लॉकवाइज घुमाइएगा बिल्कुल उसी तरह से क्लॉकवाइज जैसे घुमाइएगा। जब दोनों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तो जो ये रोटेशन में मिलेगा वो आपको आपका उत्तर दे देगा। ठीक ना, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। पासा बहुत आसान है, इसको लगाइएगा। इसमें एक बचा है खुला पासा, खुले पासे को हम लोग देखते हैं। पहले इसका आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद चलिए देखिए। अब यहाँ पे ये सिंगल पासा दिया है, सिंगल पासे का क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, जैसे दिया गया, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा, इसके लिए आप सिंपल सा समझिए कि सबसे पहले चेक करिए ये मानक है कि साधारण है। तो मानक होगा तो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 दिख रहा है क्या, 6 4 10, 6 5 11, 5 4 9, सबको जोड़ के मत देखिएगा, 2 ठो जोड़ के देखिएगा। अगर नहीं दिख रहा है ना तो बहुत आसान है, ये क्या हो गया, ये किस टाइप का पासा हो गया, ये मानक पासा है, मानक पासा हो गया ना भाई। और जब मानक पासा हो गया तो सिंपल सी बात है कि इसके विपरीत कौन सा अंक होगा, 2, क्योंकि विपरीत अंकों सतहों पर अंकित अंकों का योग क्या होता है, 7। इसको देखिए, दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले चेक करिए मानक है कि साधारण है। अब देखिए ये 6 एक 7 मिल गया ना, 7 अगर सब अगल बगल 7 होंगे तो वो साधारण होगा, वो मानक नहीं होगा। अब ये साधारण पासा हो गया, अब इसको कैसे लगाएंगे, बहुत आसान तरीका है। अगर यही मानक होता तो सीधा सीधा इसका उत्तर 4 लिख देते, लेकिन ये मानक नहीं है, साधारण है, तो कोई नहीं, मत घबराइए, बहुत आसान है।
3 के साथ क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। अब 3 के साथ क्या क्या नहीं दिख रहा है, थोड़ा मुझे वो बताइए। 2 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। इतनी चीज़ें नहीं दिख रही हैं ना, तो इनमें से आपका कोई भी उत्तर हो सकता है। तो जैसे ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से टिक लगा दीजिएगा। ऑप्शन कैसे देगा? इसका ऑप्शन ऐसे देगा, जैसे पहला दे देगा 1, दूसरा 2 दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा 2 या 4, तीसरा ऑप्शन आपका दे देगा 5। अब चौथा ऑप्शन अगर ये दे दिया 2, 4, 5 तो ये ठीक है। नहीं दिया तो इसमें दे देगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना, तो ये टिक कर दीजिएगा। या चौथा ऑप्शन दे दिया कैन नॉट डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आप टिक लगा लीजिएगा। लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? या तो 2 या तो 4 या तो 5। अगर मानक भाषा है तो सीधा सीधा 7 से घटा के लिख दीजिएगा, और अगर साधारण भाषा है तो ये लिख दीजिएगा, ठीक ना। उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ओपन डाइस जो होते हैं, जो खुला पासा होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। इसमें जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा इसी में। तो नेक्स्ट वाले वीडियो जब मैं बनाऊंगा पासा का, एक छोटा सा वीडियो होगा वो, उस वाले पासे में मैं इसको ऐड करके फिर उस वीडियो को भी मतलब उस टॉपिक को भी ऐड कर दूँगा, तो दोनों आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप पासे को अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से खूब तैयारी करिए। एग्ज़ाम्स जो भी हैं आपके, उनको लेके आप थोड़ा सजग होके पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। वीडियो को जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक शेयर करिए, ठीक ना। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।